गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्ग अष्टम के लिए पाठ संख्या 2 से 2 का शेष। अभी तक हमने पढ़ा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, उसके बाद फलों का राजा आम। अब हम आज शिव जी का प्रिय फल बेल के बारे में पढ़ेंगे। बेल को संस्कृत में बिल्व तथा अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं। यह शिव जी का प्रिय फल माना जाता है। इसके पत्ते शिव जी के पूजन में चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अधिकतर शिव मंदिर के पास इस वृक्ष को अवश्य लगाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजन के दिनों में दुर्गा देवी को बेल की एक शाखा जो उत्तर पूर्व दिशा में पेड़ से लाई गई हो के स्पर्श से जगाया जाता है। उसी से उनको छू करके जगाया जाता है। बिहार की लोक कथा में एक लोकोक्ति है कि गंजे सिर के साथ बेल के पेड़ के नीचे नहीं जाते। माना जाता है कि बेल का फल गंजे सिर की ओर आकर्षित होता है और उस पर गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। एक और कहावत है, अगर बेल का फल पका है तो इससे कौवे को क्या। बेल का फल इतना कठोर होता है कि कौवे की चोंच उसमें नहीं घुस सकती, उसमें नहीं। ऐसी मान्यता है भी है कि यदि बेल और बेर का पेड़ एक साथ निकले तो नीचे पानी का स्रोत हो सकता है। बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निवास, बेल के वृक्ष में लक्ष्मी का निवास भी माना जाता है। एक बार लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने पूछा, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो। लक्ष्मी जी ने चीढ़ कर उत्तर दिया, सारे ब्राह्मण मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं। मैं अपने घर में अर्थात बेल के वृक्ष में शांति से नहीं रह सकती। वे प्रतिदिन मेरे पत्ते तोड़कर शंकर जी पर चढ़ाते हैं। जब वे मेरे घर को नष्ट करते हैं तो मैं उनके घर में क्यों रहूं। एक और लोक कथा प्रचलित है। एक शिकारी था जो हिरण का शिकार करते समय जंगल में भटक गया। जब वह थक गया तो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने वह रात उसे पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि थी। अपने बैठने के स्थान को आरामदेह बनाने के लिए उसने बेल के पत्ते तोड़े। उनमें से कुछ नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। उसके पसीने की बूंद भी शिवलिंग पर गिरी। शिकार न मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया और शिवरात्रि की पूजा की सारी क्रियाएं पूरी हो गई। बेल के गुद्दे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। पेट के रोगों में यह बहुत लाभदायक होता है। इसकी जड़ें ज्वर को उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम पढ़ेंगे। वैसे बेल के बारे में आपने सुना, वह औषधीय गुणों से भरपूर है, साथ साथ दैवीय प्रभाव भी उसका है। पशु पक्षियों का प्रिय फल जामुन। जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहा जाता है तथा अंग्रेजी में ब्लैक प्लम या इंडियन ब्लैक बेरी कहते हैं। यह कृष्ण व गणेश के संदर्भ में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था। जामुन के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इसके फलों का रंग तूफानों के बादलों के समान है। इसके पत्ते से बंधनवार बनाकर लोग घर में प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इसे भी अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन इसकी छाया में खिलाया जाता है। वनों में अपने आप उगने वाला यह वृक्ष पशु पक्षियों का प्रिय भोजन है। पंचतंत्र की उस प्रसिद्ध कहानी से, जिसमें बंदर अपने मित्र मगर को जामुन के फल खिलाता है, लगभग सभी परिचित होंगे। जामुन का पेड़ विशाल होता है। इसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके फल सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है। इसके बीजों से डायबिटीज की औषधियां बनाई जाती है। इसकी लकड़ी
खेती के औजारों में काम आती है, वृक्षों के विवरण से, तो हमें समझ आ गया कि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया है, तो हम कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। इनकी रक्षा हमें अपने परिवार के सदस्य की भांति करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमारा परिवार है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि हम चाहे तो संगठित होकर वन संरक्षण कर सकते हैं। अभी भी समय है, हम पेड़ों का विनाश रोकें और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। अपने पढ़ा जामुन के बारे में, बेल के बारे में, आम के बारे में और बरगद के बारे में। तो पेड़ से हमें इतने सारे लाभ प्राप्त होते हैं और पेड़ के प्रति हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए, न कि नकारात्मक। और अपने थोड़े से सुख के लिए वृक्ष के साथ कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, सुंदर फल मिलेंगे, खाने को छांव मिलेंगे। धन्यवाद। इसका क्वेश्चन आंसर आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे। जहाँ कोई परेशानी होगी तो मैसेज के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, उसका समाधान करूँगा। धन्यवाद।